बच्चों अगर इससे पहले की क्लास की बात करें तो हमने वर्गमूल में वर्ग सीख लिया है, और जो वर्गमूल है वो गुणनखंड विधि से करना हम सीख रहे हैं, और 2A एक्सरसाइज हो चुकी है और 2B पर हम अब कंटिन्यू करेंगे। 2B के मैंने पहले क्वेश्चन के पार्ट कराए थे और दूसरे क्वेश्चन के पार्ट कराए थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और जो दिया हुआ है मैं सबसे पहले वो लिख लूँगा। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। तो जो दिया है पहले उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाग में आम के पेड़ बराबर दिए हुए हैं 2304 पेड़ दिए हुए हैं। सवाल में ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगली लाइन में पूछा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, और तो बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। बच्चों जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा कि उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां, यानी कि मेन मकसद इसमें उतने और जितने का है। जब भी कभी उतने हैं जितने, ये दोनों वर्ड एक साथ दिखे, उतने और जितने, जैसे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक कतार में कुछ फौजी हैं और फौजियों की संख्या उतनी ही है जितनी करके ऐसे कुछ दे देगा आगे। तो जब भी मेन मकसद इसमें उतने और जितने का है, तो जब भी उतने और जितने एक साथ मिले तो हमें करना क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। अब वर्गमूल हम दो विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, लेकिन हमने अभी तक भाग विधि सीखी नहीं है और इस एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि ही सीखी है, तो हम इसे पहले गुणनखंड विधि से ही करेंगे, ठीक है। इससे अगली एक्सरसाइज में हम भाग विधि सीख लेंगे, फिर हमारी चॉइस रहेगी कि हम इसे गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें। तो फिलहाल तो हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये जो 2304 है इसके गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा वो यहाँ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगी, 2 पंजे 10, 1 बचेगा यहाँ जाके, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 नीम 18। अब कटेगा ये 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जब तक 1 नहीं आता तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो इसके गुणनखंड है उन्हें हम गुना में यहाँ एक साथ लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, 5 बार लिख लिया है, एक बार यहाँ लिख लिया और एक बार मैंने यहाँ लिख लिया पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो 2 हो गया और 2 बार 3 है, ठीक है। फिर वही तरीका हमारा 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, 2 समान गुणनखंड का जोड़ा, 2 समान गुणनखंड का जोड़ा, 2 समान गुणनखंड का जोड़ा, ठीक है। फिर इस जोड़े में से एक उठाएंगे, इसमें से भी एक उठाएंगे, इसमें से भी एक और इसमें से भी एक और इस 3 में से भी एक, ठीक है। अब गुना करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो इसका वर्गमूल होगा और वही उत्तर होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। ये 48 हमारा आ गया इसका वर्गमूल। तो जो ये वर्गमूल आया है ये बाग में कुल पंक्तियाँ ही हैं, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे अगली लाइन में, इसलिए बाग में
कुल पंक्तियां, कुल पंक्तियां 48 हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ था बाग में आम के पेड़ों की संख्या दी हुई थी, फिर पूछा था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं बताना था। तो यहाँ उतने और जितने एक साथ आया है, तो जब भी उतने और जितने एक साथ दिखेगा तो हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल दो विधि से निकलता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, लेकिन अभी तक हमने गुणनखंड विधि सीखी है तो यहाँ गुणनखंड विधि से निकाल दिया। और अगर भाग विधि हम अगले एक्सरसाइज में सीख लेंगे तो फिर हमारी मर्जी रहेगी, हम कोई सी विधि से भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद सेम गुणनखंड, दो गुणनखंड का जो समान है उनका एक जोड़ा बना लिया और जोड़ों में से एक उठाना है, जोड़े में से एक, ऐसे ही करके ये इनकी गुना 48 आ गई। जो आया है वो इसका वर्गमूल है और वर्गमूल ही पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा सवाल, नोट कीजिए इसे। मैंने सवाल को यहाँ नोट नहीं किया था, अगर सवाल को नोट करता तो काफ़ी टाइम लगता। ठीक है, आप किताब में देख के समझ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर बच गया हो तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो बिल्कुल सेम सवाल है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें पूछा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियाँ। देखा बच्चों, यहाँ पे उतने ही सैनिक थे जितने की टोलियाँ थी, तो उतने और जितने आ गया। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो यहाँ हमें 6561 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यहाँ करना क्या है, 6561 का वर्गमूल निकालना है। इस सवाल को आप खुद आसानी से कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि प्रैक्टिस के बाद भी आपसे ना हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक है, एक सेना नायक ने क्या किया, जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, अगर इस सवाल में भी हमारे पास क्या है, उसके पास कुल जवान कितने थे वो लिख लेंगे पहले। जवानों की संख्या है 8160। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ दिया हुआ है जवानों की संख्या दी हुई है बराबर 8160। जवानों की संख्या बराबर 8160, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जवानों की संख्या 8160।
अब उसने कहा है कि इन 8160 से उसने एक वर्ग बनाया, तो वर्ग का मतलब है जितनी उसने रो में खड़े किए उतने ही इस तरीके से खड़े किए होंगे, जितने यहाँ उतने ही यहाँ, ठीक है, और जितने यहाँ उतने ही यहाँ, इस तरीके से एक वर्ग बना दिया उसने। ये बात समझ में है? जितने उसने इस रो में खड़े किए, इसे बोलते हैं रो और इसे बोलते हैं कॉलम, तो जितने इस रो में खड़े किए, जितने इस लाइन में खड़े किए और जितने इस लाइन में खड़े किए, इनसे उसने वर्ग बनाया। जैसे यहाँ खड़े किए ऐसे यहाँ खड़े किए, फिर यहाँ खड़े किए होंगे और फिर यहाँ खड़े किए होंगे, तभी तो वर्ग बनेगा, ठीक है। उसके बाद भी उसके पास 60 जवान शेष रह गए। उसके बाद भी कितने जवान शेष रह गए? 60 जवान। तो यहाँ शेष रहे जवान लिख लेंगे। शेष रहे जवान की संख्या दी हुई है कितने? 60। तो अगर उसके पास 60 जवान शेष रह गए, शेष रहने का मतलब ये है ये कुछ इतने जवान थे, उनमें से 60 बच गए, तो 60 की तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं वर्ग बनाने में, क्योंकि 60 तो शेष रह गए। बनाने के बाद भी वर्ग 60 शेष रह गए, तो 60 की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बात समझ में है बच्चों? जवानों की संख्या इतनी दी हुई थी और हमारे पास वर्ग बनाने के बाद भी जवान कितने से शेष रह गए? 60। तो इन 60 की कोई हमें वर्ग बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारे पास जो जवान हैं, कुल जवान बचेंगे जो वर्ग बनाने में हमारे मतलब जिनसे वर्ग बनेगा या जिनकी वर्ग बनाएंगे जिनसे हम, तो वो जवान कितने होंगे? ये तो शेष जवान है। तो यहाँ 8160 में से ये 60 तो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो शेष रह गए थे, इनकी तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ज़रूरत पड़ी कितने जवानों की? 8160 में से 60 घटाया तो 8100 आ गया। अब हमें जो वर्ग बनाना है या वर्ग बनेगा वो 8100 से बनेगा, क्योंकि 60 तो शेष थे ना। ये बात आप समझ रहे हो? ठीक है, एक बार इसे सवाल को कर लेंगे, उसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसे। तो जो वर्ग बनेगा यहाँ लिख लेंगे, वर्ग बनाने के लिए जवानों की संख्या, ठीक है, ये वर्ग बनाने के लिए जवानों की संख्या है। कितनी है हमारे पास? 8100, ठीक है। अब उतने ही, चूंकि वर्ग बनाना है तो जितने रो में खड़े होंगे उतने ही कॉलम में खड़े होंगे। इस तरीके से जितने इस कॉलम में खड़े होंगे इतने ही रो में खड़े होंगे, जितने कॉलम में खड़े होंगे उतने ही रो में। तो यहाँ भी एक तरीके से उतने ही जितने ही छिपा हुआ है। तो इसमें भी करना क्या है? 8100 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ये 2 से कटेगी, 2 चौक 8, ये 2 से कटेगा नहीं, 0 लगा लेंगे। 2 चौक 8, 1 पे 2 चलता नहीं तो 10 उतारेंगे, तो 10 दूसरा अंक उतारा तो 0 लगा ली। 2 पंजे 10, 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कटेगा ये 5 से, 5 चौक 20, ठीक है। यह 3 से भी कट जाएगा, तो पहले से 3 से काट लेंगे, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कटेगा। 2 और 2 4 और 5 9, तो 3 से काट लेंगे पहले। 3 चिंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा और फिर एक बार 5 से कटेगा। यहाँ तक बात समझ में है? ठीक है। अब करना क्या है, ये जो इसके गुणनखंड आए इन्हें एक लाइन में लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3, 3 4 बार है, गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब समान गुणनखंड का एक जोड़ा बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या उठा लेंगे, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो हमारे पास इस संख्या का वर्गमूल कितना आया? 90। अब ये जो हमसे पूछा था ये वही है, यानी कि ये प्रत्येक टोली में सैनिक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इसलिए प्रत्येक टोली में 90 सैनिक होंगे, ठीक है।
प्रत्येक टोली में 90 सैनिक होंगे। इस सवाल को सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि जब उसने एक वर्ग बनाया पंक्तियों से तो उसके 60 जवान शेष रह गए। ठीक है, यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। जवानों की कुल संख्या इतनी थी, ये बात आपकी समझ में है। जवानों की कुल संख्या इतनी थी। अब इन जवानों से उसने एक वर्ग बना दिया, वो मैं अभी बता चुका हूँ। इस तरीके से वर्ग में खड़ा कर दिया उन्हें जवानों को। फिर भी उसके पास 60 जवान शेष रह गए। तो जो 60 जवान शेष रहे उनका तो कोई योगदान रहा नहीं वर्ग बनाने में। तो हमने जो वर्ग बनाया वो कितने जवानों से बनाया, इसमें से 60 घटा के जो हमारा बचेगा इतने जवानों से वर्ग बना। अब वर्ग में उतने ही कॉलम है जितनी की पंक्तियाँ, ये कॉलम है और ये पंक्तियाँ, तो वर्ग में उतनी ही कॉलम है जितनी की पंक्तियाँ। तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब 60 की तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी, तो हमने 60 घटाया इस वजह से। ठीक है, तो इसका हमने वर्गमूल निकाल दिया, वही गुणनखंड विधि से। जो समान गुणनखंड थे उनका एक जोड़ा बना दिया और उसके बाद जो आया वही हमारा उत्तर है। तो ये क्या आया, प्रत्येक टोली में 90 सैनिक होंगे। हमसे पूछा था कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक टोली में कितने जवान खड़े होंगे, 90। प्रत्येक टोली में, या ऐसे लिख लो, प्रत्येक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े होंगे। इतनी बात समझ में है, इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा है और जो दिया है वो देख लेंगे इसमें क्या दिया हुआ है और इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में करना क्या होता है, ये 1890 जो संख्या दी हुई है, 1890 जो संख्या दी हुई है, ये 1800 यहाँ लिख लेंगे। ये जो 1890 संख्या दी हुई है, हमें ये बताना है कि इस संख्या में किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब वो संख्या किसी न किसी संख्या की पूरी पूरी वर्ग हो। जैसे ये संख्या है, यह भी किसी का पूरा पूरा वर्ग नहीं है, ये संख्या किसी का भी पूरा वर्ग नहीं है। तो हमसे पूछा है कि अब इस संख्या में किस संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ये किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जो संख्या किसी भी संख्या का पूरा पूरा वर्ग है उसी का वर्गमूल निकलेगा। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है 2 का, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। 9 पूर्ण वर्ग है 3 का, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। 16 पूर्ण वर्ग है 4 का, तो इसका भी वर्गमूल निकल सकता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये किसी का वर्ग है और ना ही इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो अब हमें बताना क्या है इसमें कि किस संख्या से गुना करें। ऐसे सवालों में करने क्या है, जो संख्या दी हुई है उसके गुणनखंड करने शुरू करेंगे। तो हम इसे पहले 2 से काट लेंगे, 2 नियम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 2 से तो कटेगी नहीं, ये 3 से कटेगी, तो हम इसे 3 से काट देंगे। 3 तिया 9 और यहाँ 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 1 पे चलेगी नहीं, 5 को उतारेंगे तो 0 लगाएंगे और 3 पंजे 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से ये नहीं कटेगी, अब कटेगी ये 5 से, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार इसे हम दोबारा चेक कर लेंगे। 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट रही, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और फिर ये 5 से कटी 7 बार, 7 से कटी 1 बार। अब करना क्या है, जो आया उसे एक साथ लिख लेंगे गुना में, 5 और 7। अब हम अगर देखें तो जो हमें इसके बाद हमें करना क्या होता है कि हम समान संख्या के जोड़े बनाते हैं। जो समान गुणनखंड है उन दो में से दो का जोड़ा बनाते हैं। तो 3 का तो जोड़ा बन गया, एक तो इसका नहीं जोड़ा बना, एक इसका जोड़ा नहीं बना, और एक इसका भी जोड़ा नहीं बना, और एक इसका भी जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 2 और होता और इसके साथ 3 होता, इसके साथ 5, इसके साथ 7, तो ये पूरी मतलब जो इसके साथ सब कुछ होता है, 2 3 5 7, तो ये पूर्ण वर्ग बनती, यानी कि इसका पूरा वर्गमूल निकलता। क्योंकि वर्गमूल में हम करते क्या हैं, दो सेम संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, फिर उनमें से एक लेते हैं। तो यहाँ तो सेम संख्या के जोड़े हैं नहीं, ठीक है, तो यहाँ सेम संख्या के जोड़े हैं नहीं, तो बनेंगे नहीं। तो अगर यहाँ 2 होता, सपोज करो यहाँ गुना में इसकी 2 होता, और इसकी गुना में 3, और इसकी गुना में 5, और इसकी गुना में 7, तो यहाँ जोड़े बनते। तो हमारे पास किन संख्या की कमी रही जोड़े बनाने में, या इसे पूर्ण वर्ग बनाने में किस संख्या की कमी रही? एक तो 2 की, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की। तो हम यहाँ गुना में लिख लेंगे, एक तो 2 की रही, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की। ठीक है, अब इनके गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 3 सत्ते 21, यानी कि 210। तो हमारा 210 आंसर आ गया। ठीक है, समझे इसे सवाल को या नहीं बच्चों? समझ आया या नहीं? एक बार इसे आप नोट डाउन कीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करते करते आप एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। हमारे पास ये संख्या थी और पूछा था कि हम किस संख्या से गुना करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, और जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो ये संख्या किसी न किसी का वर्ग हो। ठीक है, अब ऐसे सवालों में करना क्या था कि जो संख्या है उसके हमें गुणनखंड करने हैं। हमने गुणनखंड किए और हमारे पास गुणनखंड ये आ गए। ठीक है, अब हमने देखा कि इन संख्या का तो जो समान संख्या है उनका जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, इसका भी और इसका भी, ना ही 2 का जोड़ा बना। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 1 2 और होता, और 3 भी, और 5 भी, और 7 भी, तो इनका जोड़ा बनता। ठीक है, तो फिर तो ये पूर्ण वर्ग पहले से ही होती, लेकिन हमारे पास इनका जोड़ा नहीं था। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने में 1 2 और मिल जाए, और यहाँ से 3, और यहाँ से 5, और यहाँ से 7, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ठीक है, तो हमने इस 2 को पूरा करने के लिए, इस 2 का जोड़ा पूरा करने के लिए एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इस 3 का पूरा करने के लिए 3 की, 5 को 5 की, और 7 को 7 की, तब जाके 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। तो इस तरीके से जो संख्या हमारे पास जोड़े में जिस संख्या की भी कमी है, वही संख्या से हम उस संख्या में गुना कर देंगे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ 2 की भी कमी थी, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की। तो हमें टोटल 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 से इस संख्या में गुना करनी पड़ेगी। अगर हम जो हमारी 210 संख्या आई इसकी इसमें गुना कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ सबसे मेन बात जो है सिर्फ यही है। तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है, तो जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, हमें उन्हीं संख्या से गुना करने की ज़रूरत है। 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 की जोड़ा बनाने के लिए 2 की गुना करनी पड़ेगी। 3 का भी नहीं बन रहा तो 3 की भी ज़रूरत पड़ती। 5 का भी नहीं बना तो 5 की, और 7 का नहीं बनता तो 7 की। तो अब ये संख्या अगर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जो भी जोड़े से कम संख्या है उसी की गुना करने से ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ बच्चों इस अभ्यास का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। इस सवाल में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे
जिससे 9408 को भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक 94 जो 8 है हमारे पास, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें देखना है कि किस संख्या से भाग दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 से फिर चलेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा आगे जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा आगे जाएगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 1 बचेगा यहाँ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा यहाँ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ, 2 नीम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 2 बचेगा यहाँ जाएगा, 3 नीम 27, फिर 3 से नहीं, अब 3 से नहीं कटेगा, इस कटेगा अब 7 से, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से एक बार। अब जो गुणनखंड आए हैं उन्हें गुना में यहाँ ऐसे लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 3 और ये 7 की 2 बार गुना। ठीक है, उसके बाद हम सेम संख्या के जोड़े बनाएंगे, सेम संख्या का जोड़ा। तो इसमें पूछा है कि किस संख्या से भाग करें कि जो 9408 है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर गुना के लिए कहता तो जिस जोड़े की कमी है उसी से गुना करते। ठीक है, जैसे पहले सवाल में करा, मान लो पहले सवाल में इस तरीके से जोड़े बनते तो फिर 3 की ज़रूरत पड़ती, तो जोड़ा बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ती, 3 की, तो यहाँ 3 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। ठीक है, लेकिन उसमें 3 के साथ साथ ऐसी कई संख्या थी जिनकी ज़रूरत पड़ी थी, 3 था, 2 था, 7 और 5। अगर इस तरीके से होता तो बस इसमें 3 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाती। ठीक है, लेकिन इसमें गुना वाली बात नहीं पूछी, इसमें भाग वाली बात पूछी है। तो एक बात बताइए, इस संख्या का जोड़ा बन गया, इस संख्या का जोड़ा बन गया, इस संख्या का भी जोड़ा बन गया और इस संख्या का भी जोड़ा बन गया। ये संख्या हमारे पास एक ज़्यादा है, इसका जोड़ा नहीं बना। तो अगर मैं इसे 3 से भाग कर दूं, अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग कर दूंगा तो ये 3 नहीं हट जाएगा और 3 हट जाएगा तो सबके जोड़े बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगी। तो इसमें किस संख्या से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, इसमें किस संख्या से भाग करेंगे, 3 से, ये संख्या 3 से भाग कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे अतः 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका ये है। अगर गुना के लिए कहे तो जिस भी गुणनखंड में जोड़ा नहीं बने उसी से गुना करनी है, और भाग के लिए भी जिस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बने उसी से भाग करनी है। ठीक है, ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। जिसका भी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा तो उसमें जिस संख्या से गुना करने पर जोड़ा बन रहा हो तो उसी संख्या से गुना करते हैं, और जिस संख्या से भाग करने पर ये जोड़ा कट जाए तो उसी संख्या से भाग करते हैं। जैसे इसी सवाल में 3 यहाँ फालतू है, अगर 3 से भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसका भी जोड़ा है, इसका भी और इसका भी, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। अगर 3 से भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी अभ्यास जो 2 था, प्रश्नावली 2 की भी पूरी तरह से कंप्लीट हुई। बच्चों, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, हम आपको उसका तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो अब आने वाली वीडियो है, आगे आने वाली वीडियो है, उसकी आपको जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो सब्सक्राइब के बिल्कुल बगल में एक बेल आइकन का बटन है वो दबा दोगे, तो जैसे ही मैं कभी भी वीडियो इस पर डालता हूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ठीक है बच्चों।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हाजिर होंगे अगली क्लास में आपकी अगली प्रश्नावली के साथ। ठीक है बच्चों।